तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो सू यान होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, आपको मुझसे झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी स्किल के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि आप सू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इतना बोलकर अब जो सू यान होता है वो उसी लड़के के पास में आ जाता है जो कि फोर्थ एल्डर से बहस कर रहा था। और अब जो सू यान होता है वो उसे बोलता है, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कल्टीवेटर की एक ट्रू स्पिरिट है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और उसी के साथ में जो तुम्हारी कल्टीवेशन का रियलम है वो क्या है। जो सुनकर अब जो वो लड़का होता है वो मुस्कुराते हुए शोहयान से बोलता है कि पैराट्रीज, मेरा नाम सोजिन है और अगर मेरे कल्टीवेशन की बात की जाए तो मैं मार्शल इन्हेंसमेंट रियलम के एडवांस लेवल पर पहुँच चुका हूँ। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में तुम एक टैलेंटेड कल्टीवेटर हो, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ इस आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर घूमना चाहोगे। जो सुनकर अब जो सूजीनो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि पैराट्रीज, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात होगी अगर आप मुझे अपने साथ में लेकर जाओगे तो। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जितने भी एल्डर बैठे होते हैं वो शोहयान से बोलते हैं कि पैराट्रीज, क्या आप इस सिटी को छोड़कर जा रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो थोड़ा घबराते हुए शोहयान से बोलते हैं कि पैराट्रीज, हमारी सिटी के बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, तो मुझे नहीं लगता कि सिटी के बाहर जाना आपके लिए सेफ रहेगा, क्यों ना आप फैमिली के अंदर ही रहकर यहीं पर ही कल्टीवेशन करें। और ग्रेट एल्डर की इस बात को सुनकर जो शोहयान होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ग्रेट एल्डर, आपको मुझे पैराट्रीज कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पैराट्रीज की पोजीशन को छोड़ चुका हूँ। और जो फोर्थ एल्डर ने कहा वो बिल्कुल सही है, अगर मैं शू फैमिली को छोड़कर चला जाऊँगा तो यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। जो सुनकर अब जो फोर्थ एल्डर होता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए शोहयान से बोलता है कि पैराट्रीज, प्लीज़ मेरी बात को गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं चाहता था कि आप फैमिली को छोड़कर चला जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शोहयान होता है वो ग्रेट एल्डर के कानों में आते हुए बोलता है कि ग्रेट एल्डर, मैं ये अपनी शो फैमिली के बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कल्टीवेशन की बोटल नेक पर आकर अड़ चुका हूँ और अब मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए रियल बैटल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो भी धीरे से शोहयान से बोलते हैं कि आप भी जानते हो कि मेरे कल्टीवेशन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं है और इस लेवल के साथ में मुझे नहीं लगता कि मैं सोल मिस्ट्री रियलम के कल्टीवेटर के साथ में फाइट कर पाऊंगा। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो एक स्पेस रिंग को ग्रेट एल्डर को देते हुए उससे बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, इसीलिए मैंने 100 से भी ज़्यादा वेपन तुम्हारे लिए रिफाइन किए हैं और ये वही वेपन है जिन्हें कि हमने उस टाइम फाइट में यूज़ किए थे, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। जो सुनकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो खुश होते हुए शोहयान से बोलता है कि क्या सच में ये वही उसी तरह के वेपन है जैसा कि हमने नाइटफॉल ट्राइब के खिलाफ यूज किए थे। जो सुनकर शोहयान भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो भी उस स्पेस रिंग को रख लेते हैं और वो उसे रखते हुए शोहयान से बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस सिटी के अंदर जाने वाले हो। जो सुनकर शोहयान उसको बताता है कि मैं गोई फैमिली की जो टेरिटरी है उसके अंदर जाने वाला हूँ। और अब गोई फैमिली का नाम सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या आप गोई फैमिली की टेरिटरी के अंदर जा रहे हो। जिनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शोनिंग होती है वो मज़े में जा रही होती है और वहीं जो शोहयान और जो शोजिन होते हैं उन दोनों के कंधे पे बहुत ज़्यादा सामान लदा होता है, जिस कारण उनकी जो हालत होती है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और अब जो शोहयान होता है वो शोनिंग से बोलता है कि शोनिंग, इतने सारा सामान है, इसे तुम अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर भी तो रख सकती हो। तभी जो सोजिन होता है वो भी शोहयान से बोलता है कि पैराट्रीज, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन है, मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा चल पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर जो निंग होती है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलती है कि ये वो सब सामान है जो कि रास्ते में हमारे काम आएगा और मैं इसे स्टोरेज रिंग के अंदर इसलिए नहीं रख रही क्योंकि मैं स्टोरेज रिंग के अंदर इस सारे सामान को डालकर बेफालतू के स्टोरेज रिंग को भरना नहीं चाहती। जो सुनकर अब जो शोहयान होता है वो अपने ऊपर बंधे हुए सामान को देखने लगता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि वहाँ पर एक लकड़ी का जो ट्रेनिंग करने का डमी होता है वो भी बंधा होता है। और उसे देखकर जो शोहयान होता है वो चिल्लाते हुए शोनिंग से बोलता है कि आखिर तुमने इस डमी को यहाँ पर क्यों बांधा हुआ है, क्योंकि ये डमी तो हमारे रास्ते में किसी भी काम नहीं आने वाला। जो सुनकर अब जो शोनिंग होती है वो उसके ऊपर एक पोस्टर चिपकाते हुए बोलती है कि किसने कहा कि ये हमारे काम नहीं आएगा, ये तो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि रास्ते में हमें ट्रेनिंग भी तो करनी पड़ेगी, अगर हमें पावरफुल बनना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। जो सुनकर जो शोजिन होता है वो शोहयान से बोलता है कि पैराट्रीज, बहुत ही जल्द एक गाँव आने वाला है जिसका नाम की चैंग शाओ विलेज है और वहाँ पर आज रात हम गुजार सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से मैं और ज़्यादा चल पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो शोनिंग होती है वो भागने लगती है और वो भागते
हुए सोयान से बोलती है कि ब्रदर चलो एक शर्त लगाते हैं कि हम लोगों में से कौन विलेज के अंदर पहले जाता है। जो सुनकर अब वे दोनों अजीब ही तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंगसाओ विलेज का जो फर्स्ट रैंक का पवेलियन होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब जो शोनिंग होती है वो उस पवेलियन के अंदर आने के बाद चिल्लाते हुए वेटर से बोलती है कि वेटर प्लीज हम तीनों के लिए एक डिलीशियस फूड की टेबल को लगा दो। और वहीं पीछे हम देखते हैं कि जो सोजिन और सुहुआन होता है उन दोनों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जो सुनकर अब जो वेटर होता है वो भी शोनिंग के पास में आ जाता है और वो शोनिंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मिस आप क्या लेना चाहोगी। जो सुनकर शोनिंग भी थोड़ा सोचने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उनका ध्यान भी शोनिंग के ऊपर आ जाता है। और अब वे जितने भी पर्सन होते हैं वे सभी शोनिंग के पास में आ जाते हैं और वे शोनिंग के पास में आते हुए वो उससे बोलते हैं कि यंग मिस क्या तुम चाहती हो कि यहाँ पर हम कुछ तुम्हारे लिए डिलीशियस मंगाए। और इतना बोलकर अब जो वे बंदे होते हैं वे शोनिंग के पास में आकर बैठ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर देखकर जो वेटर होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और अब जो शोनिंग होती है वो उन लोगों से बोलती है क्या आप लोग हम सभी को खाने के लिए ऑफर करने के लिए आए हो। जो सुनकर वो बंदा शोनिंग से बोलता है कि नहीं हम सभी के लिए नहीं बस तुम्हारे लिए आए हैं। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो सोजिन होता है वो शोयान से बोलता है कि पैराट्रीज क्या मैं जाकर इन लोगों को देखूं कि आखिर ये कौन है। जो सुनकर जो शोयान होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी मर्जी है तुम जाकर देखना चाहो तो देख सकते हो लेकिन पहले मैं यहाँ पर अभी खाना खाऊंगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि शोनिंग इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो उन लोगों के बकाए में आ जाए। और शोयान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो बंदे होते हैं वे शोनिंग से बोलते हैं कि बताओ तो तुम क्या कहती हो, क्या तुम हमारे साथ में चलने के लिए तैयार हो। और इतना बोलकर अब जो वे बंदे होते हैं वो से इनकी इंसल्ट करते हुए उससे बोलते हैं कि वैसे भी जिन लोगों के साथ में तुम आई हो ये तो देखने से ही भिखारी लग रहे हैं, तो अगर तुम इन लोगों के साथ में बैठकर खाना भी खाओगी तो इससे तुम्हारी ही इंसल्ट होगी। इससे अच्छा रहेगा कि तुम हमारे साथ में बैठकर खाना खाओ। जो सुनकर अब जो सोजिन होता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो लेकिन मैं अभी खाना खाना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसे बास्टर्डों के साथ में खेलने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर तुम लोग अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर अब जो बंदा होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए सोजिन से बोलता है कि बास्टर्ड आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की। क्या तुम जानते भी हो कि मैं स्काई सेक्ट से हूँ और स्काई सेक्ट के साथ में प्रॉब्लम लेना तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो सोजिन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आकर उसके अटैक को रोक लेता है। और उसके अटैक को रोकने के बाद अब वो उसे बोलता है कि क्या तुम प्लीज यहाँ पर शांत हो सकते हो, क्योंकि चैंगशान विलेज का मैनेजर होने के नाते मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी बवाल खड़ा हो। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो उस मैनेजर से बोलता है कि मैं यहाँ पर बस इस प्यारी सी लड़की के साथ में खाना खाना चाहता हूँ, तो फिर आखिर मैनेजर को इससे क्या प्रॉब्लम है। और गाइस यहाँ पर हमें मैनेजरी का मतलब बताया गया है कि मैनेजरी उस पर्सन को कहते हैं जो कि किराए पर लोगों को लेकर उनसे अपना काम कराता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।